बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में दर्ज हुए मजीद 5,892 नए कोरोना केस। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना रियासत में रात के कर्फ्यू में की गई एक हफ्ते की तौसी। 15 मई की सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहने का हुकूमत ने किया ऐलान। तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला KCR की वजाहत। दरकार वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के मुतालिक PM से की फोन पर बात। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में घर घर फीवर सर्वे। 700 से जायद टीमों की तश्कील। मकीनों की तिब्बी जांच, मुफ्त अद्वियात की किट्स की तकसीम। जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद ने किया कोविड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का आगाज। वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने वादी हुदा में किया इस सेंटर का इफ्तिताह। हैदराबाद सिटी पुलिस के भरोसा सेंटर की 5वीं सालगिरह। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दीगर ओहदेदारों ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा जारी है और आज जुमतुल विदा के मौके पर फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद के अलावा शहर के मुख्तलिफ जामा मसाजिद और दीगर मस्जिदों में मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। इससे क़ब्ल ख़तीब हज़रात ने रमज़ान की फ़जीलत, सदक़ा फ़ित्र, ज़कात और रोज़े की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर कोरोना वबा के ख़ात्मे, कोरोना से फ़ौत हो जाने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ और उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता होने, सारे आलम के इंसानों को कोरोना से हिफाजत और दुनिया भर में अमन भाईचारगी के लिए दुआ की गई। आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई है, जो रमज़ान करीम का आखिरी जुमा था। जुमतुल वदा खुशू व खुजू के साथ और हुकूमत के जो गाइड्स बताए गए हैं उसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए मास्क की तरफ अवामुन्नास को रग़बत दिलाते हुए यहाँ पर दाखिला दिया गया है मक्का मस्जिद में, और बहुत ही खुशू व खुजू के साथ पुरसुकून अंदाज से जुमतुल वदा अदा की गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जुमा आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीसरा आशरा चल रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जुमा दोज़ख से नजात का बायस है। ये तो मैं अवामुन्नास से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस आशरे को गनीमत समझें। और इस आशरे में खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शब क़द्र को इसमें मख्फ़ी रखा है, तो ताख़ रातों में इसको तलाश करने का है हमको। तो आज यकीनन ताख़ रात है, आज की रात ताख़ रात है। तो मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि इस अशरे आखिरा को गनीमत समझें और ताख़ रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश का अहतमाम करें, अल्लाह की खूब इबादत करें और ज़िक्र करें। और ये जो कोरोना वायरस की वबा चल रही है, सारी दुनिया में लोग परेशान हाल हैं इस मर्ज़ से, इस बीमारी से। इससे निजात के लिए दुआ करें और जितने भी लोग इस बीमारी से फौत हुए हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें, और जितने बीमार हैं उनकी सलामती और हिफाजत के लिए भी दुआ करें, और जितने महफूज हैं ताहयात उनको महफूज रखने के लिए भी दुआ करें। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी दुआ करता हूँ इस मौके पर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे तमाम रमज़ान के इबादतों को कबूल फरमाए, हम सब के ज़िक्र व अज़कार को और तरावीह को और तसाबीह को अल्लाह कबूल फरमाए। और ख़ुसूसन इस अशरे आखिरा में हम सब को कमा हक़्क़हू इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हम सबको लैलतुल क़द्र अता फ़रमाएँ और इस कोरोना वायरस के मर्ज़ को जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़ात्मा फ़रमाएँ। सारी इंसानियत की, सारे मुसलमानों की, सारे आलम इस्लाम के रहने वालों की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिफाज़त फ़रमाएँ। और मैं मज़ीद आखिर में आपको फिर ये बताऊँगा
कि इस बीमारी को जो चल रही है मर्स कोरोना वायरस, इससे लापरवाही मत करें आप लोग। मास्क का कसरत से इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग, अपने तमाम मामलात में सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखें और खूब इबादत करते हुए इस बीमारी से निजात के लिए दुआ फरमाएं। आज जुमतुल विदा के पेश नज़र तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ व अकनाफ में पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से भी लोगों में शऊर बेदार किया जा रहा है और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की तलखीन की जा रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी आज एक ऑडियो पैगाम जारी करते हुए मुसलमानों को जुमतुल विदा के मौके पर कोरोना की विदाई के लिए दुआ करने की अपील की। साथ ही उन्होंने सभी को तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। दोस्तों, जमातुल विदा अलविदा जुम्मा आज लास्ट फ्राइडे ऑफ होली मंथ ऑफ रमदान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये ईद उल फितर की सेलिब्रेशन फेस्टिवल की शुरुआत की घड़ी मानी जाती है। आज होली कुरान पढ़ी जाएगी हर घर में और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ब्लेसिंग्स मिलेगी हम सबको। हमारे पुराने गुनाहों को धो दिया जाएगा। आज बड़ी बड़ी मस्जिद जैसे मक्का मस्जिद में जनरली बहुत लोग आते हैं, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग है। इसीलिए मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूँ, एक अपील के साथ, एक गुजारिश के साथ। घर में ही नमाज अदा करें, अल्लाह से दुआ करें, बार बार दुआ करें। अलविदा जुम्मा के साथ अलविदा कोविड भी हम सब मिलकर करें। आज के दिन की दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ आज ज़रूर कबूल होगी। शहर हैदराबाद के सभी लोगों के लिए दुआ करें। आज की दुआ में इतनी ताकत है कि हम सब घर में रहकर अगर दुआ करें तो ये कोरोना ज़रूर दूर जाएगा। अल्लाह हमारे पुराने गुनाहों को मिटा दें। इसके साथ साथ ये जालिम वायरस कोरोना को भी मिटा दें। दोस्तों, शायद ही कोई परिवार है जिसे इस वायरस ने तकलीफ या खौफ नहीं दिया हो। दुआ में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्निकल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स जो आपके लिए 24 आवर्स काम कर रहे हैं, उनको भी याद करें। जो लोग अपने मुकामी मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं, वो अलग अलग समय में 30 मिनट का गैप देकर अलग अलग जमात में जाएं, जिससे सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत भी बनी रहे। 3 या 4 जमात में अलग अलग नमाज अदा करें। आप और हम मिलकर इस वबा को फैलने से रोक सकते हैं। घर के अंदर ही रहें तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,892 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान 46 अफराद की मौत भी हुई है। मुल्क में कोरोना की वबा के बेइंतहा मुज़र असरात रोज बरोज देखने और सुनने में आ रहे हैं। वहीं रियासत तेलंगाना की कोविड की वबा के नहुस आगाज से ही रियासत तेलंगाना की हिकमत अमली दुनिया भर को चौंका देने वाली रही है। तेलंगाना में मजमूई तौर पर मुतासरीन, इलाज, सेहतियाबी, वहीं अमवात का रेशियो दीगर की बनिस्बत हैरान कर देने वाला रहा। पहले मरहले पर रियासती हुकूमत ने बखूबी महारत और तेजी के साथ कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की थी, जिनमें तमाम महकमेजात का आपसी ताउन काबिल जिक्र रहा। कोरोना की दूसरे मरहले की लहर के दौरान रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से 9,122 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में हौसला अफजा इजाफे के बाद यह तादाद 3,05,164 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी
खसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में कमी के बाद तादाद 5,892 हो गई, जबकि यही तादाद कल 6 मई को 6,026 दर्ज की गई थी। इस तरह पॉजिटिव केसों में तकरीबन 200 से जायद केसेस की कमी वाक़ई हुई। इस दौरान 46 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,625 हो गई। वहीं 76,047 टेस्ट किए गए, जिनके मिजमला 3,127 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अवाम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टेस्टों में खातिर खा इजाफा करे, वरना पॉजिटिव केसों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मसाइल बढ़ सकते हैं। अवाम ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो वैक्सीनेशन के अमल में भी इजाफा करे। इसके अलावा GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,104 दर्ज हुई, जो गुज़िश्ता कल यानी 6 मई को 1,115 दर्ज हुई थी। वाज़ेह है कि चारशंबे के रोज पॉजिटिव केसों की कुल तादाद 1,225 दर्ज की गई थी। रियासत भर में कोविड के केसों में फिलवक्त कमी व इजाफे का सिलसिला हुनूस जारी है। पॉजिटिव केसों पर काबू पाने में अवाम का एहतियाती इक़दाम अख्तियार करना नागुज़ीर और लाजमी है, वरना इसके मुज़र असरात भुगतने यकीनी है। चुनांचे अवामी गैर इरादी गफलत, लापरवाही, अनजाने तौर पर खिलाफ वर्जी और तसाहुल के मुतक़ीन की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,81,640 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला व दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी गिरा खतर खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 74, भद्राद्री कुत्तागुड़ में 97, GHMC में 1,104, जगतियाल में 143, जंगांव में 53, जयशंकर भूपालपल्ली में 59, जोगुलंबा गढ़वाल में 86, कामारेड्डी में 66, करीमनगर में 263, खम्मम में 188, कोमरम भीम आसिफाबाद में 51, महबूबनगर में 195, महबूबाबाद में 132, मंचरियाल में 143, मेदक में 99, मेडचल मलकाजगिरी में 378, मुलुगु में 35, नागर कर्नूल में 204, नलगुंडा में 323, नारायणपेट में 58, निर्मल में 39, निजामाबाद में 139, पेदीपल्ली में 137, राजन्ना सिरसिल्ला में 97, रंगारेड्डी में 443, संगारेड्डी में 193, सिद्दीपेट में 201, सूर्यापेट में 89, विकाराबाद में 148, वनापर्ती में 113, वरंगल रूरल में 100, वरंगल अर्बन में 321, यादाद्री भुवनगिर में 124। इस तरह जुमला 5,892 केसेस दर्ज हुए। वहीं रियासत में 73,851 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रात के कर्फ्यू में मजीद एक हफ्ते की तौसी की है। रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने रियासत भर में रात के कर्फ्यू को नाफिज किया था, जो 8 मई को ख़त्म होने वाला है। इससे कबल ही हुकूमत ने रात के कर्फ्यू में 15 मई की सुबह 5 बजे तक तौसी का ऐलान कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते कहर के दरमियान तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन के खदशात को दूर करते हुए वज़ीर आला KCR ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत में कोई लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास मुनक्किद करने के बाद वाज़ेह किया कि तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि लॉकडाउन के नफाज से जिंदगी ठप हो जाएगी और मुआशी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। KCR ने जिन रियासतों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है और फिर भी वहां पॉजिटिव केसों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है का जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया। इसके अलावा KCR ने रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली कंपनियों से बात करते हुए उनको सप्लाई में इजाफे पर जोर दिया। वहीं KCR ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो चाइना से 12 क्रायोजेनिक टैंकर्स हासिल करें ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को मजीद बेहतर बनाया जा सके। CM KCR ने बताया कि रियासत में जुमला 5,980 कोविड आउट पेशेंट मराकज कायम किए गए हैं। अवाम को इनसे इस्तेफादा करना चाहिए। KCR ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी कि मीडिया को हर रोज शाम में कोरोना की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर वाकिफ करवाया जाए। इसके अलावा CM KCR ने सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव को हिदायत दी कि वो महकमे सेहत को दरकार फंड्स जारी करें। तेलंगाना के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करते हुए रियासत को वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पर जोर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला ने जुमेरात की शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की और रियासत को दरकार वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पर जोर दिया। उन्होंने फौरी इन अशिया की फरहमी की दरखास्त की। KCR ने वज़ीर आज़म के इल्म में ये बात भी लाई कि रियासत को तमिलनाडु और कर्नाटक से जो ऑक्सीजन अलॉट की गई थी
उसकी अभी तक सप्लाई नहीं हुई। उन्होंने वाजे किया कि चूंकि हैदराबाद एक मेडिकल हब बन चुका है, ऐसे में सरहदी रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के लोग भी इलाज के लिए हैदराबाद आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर पर यह इजाफी बोझ आयत हो गया है। वजीर आला ने वजीर आजम से कहा कि तेलंगाना में जितने कोरोना मरीज हैं उसमें से 50% पड़ोसी रियासतों से आ रहे हैं, जिसके नतीजे में रियासत में ऑक्सीजन, वैक्सीन और इंजेक्शन की दस्तयाबी मुतासर हुई है। केसीआर ने बताया कि फिलहाल यौमिया 440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तेलंगाना को दस्तयाब है, लेकिन यौमिया 500 मैट्रिक टन होनी चाहिए। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन यौमिया 4900 ही मिल रहे हैं, जबकि ये तादाद 25,000 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज ने अब तक सिर्फ 50 लाख खुराक वैक्सीन ही दी है, जरूरत के मुताबिक इसमें इजाफा किया जाना चाहिए। यौमिया 2 से 2.5 लाख वैक्सीन फराहम किए जाने चाहिए। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म की हिदायत मिलने के बाद मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने सीएम केसीआर से बात की और तयख़ुन दिया कि जो भी दरख्वास्त रियासत ने की है उसकी तकमील की जाएगी। दरकार तादाद में ऑक्सीजन, वैक्सीन और अद्वियात फराहम करने इक़दामात किए जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक की बजाय मशरक़ी रियासतों से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में बढ़ते कोरोना मामलात पर काबू पाने के लिए जीएचएमसी और महकमा सेहत की जानिब से घर घर फीवर सर्वे करते हुए लोगों की जांच की जा रही है। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर हुकूमत ने बीमारी के इब्तदाई अलामात का पता चलाने के लिए घर घर सर्वे का आगाज किया है। महकमा सेहत और जीएचएमसी मुलाजमीन पर मुश्तमिल 707 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो ग्रेटर हैदराबाद में घर घर पहुंचकर मकीनों में बुखार और दीगर कोरोना से मुतालिक अलामात की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटेशन वर्कर्स सड़कों और गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव कर रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अब तक तकरीबन 47,582 मकानात का अहाता किया गया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,305 मकानात का सर्वे करते हुए बुखार और दीगर अमराज के बारे में मालूमात हासिल की गई। इब्तदाई अलामात की सूरत में कोरोना किट हवाले किया जा रहा है, जिसमें अद्वियात और दीगर जरूरी सामान मौजूद हैं। गौरतलब है कि हुक्काम की जानिब से हर घर को जरूरी अद्वियात फराहम की जा रही हैं, ताकि बुखार, खांसी, सर्दी और जुकाम की सूरत में फौरी इस्तेमाल किया जा सके। बता दें कि इब्तिदा में 393 सर्वे टीमों के साथ ये काम का आगाज किया गया था और दूसरे दिन 641 टीमें तश्कील दी गईं, जबकि तीसरे दिन टीमों की तादाद को बढ़ाकर 707 कर दिया गया। इसके अलावा बस्ती दवाखानों, अर्बन हेल्थ सेंटर्स और मुकामी दवाखानों में कोरोना के टेस्टों के अलावा इलाज के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई की जा रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 19,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। वाज़े अलामात पाए जाने पर डॉक्टर से रुजू किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के अलावा जोनल कमिश्नर्स इस काम की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा जीएचएमसी कॉल सेंटर के जरिए 130 अफराद कोविड के मुतालिक लोगों को जानकारी, मशवरे और इलाज के लिए मदद फराहम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की मदद के लिए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आगापुरा में कायम करदा हेल्प सेंटर से मुतासिरा मरीजों के रिश्तेदार रुजू होते हुए ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं। ऐसे अफराद जो घर में क्वारंटाइन हैं, मजलिस के कारकुनान उनके घर की दहलीज तक ऑक्सीजन व दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचा रहे हैं। मजलिस की जानिब से कायम करदा ये सेंटर आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। बजे आई, मैं सिलेंडर मिल गया मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। 4th टाइम है ये मैं लेके जा रही हूँ। थैंक यू असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिलेंडर मिल रहा हम लोग को फ्री में। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, ऑनरेबल एमपी हमारे हैदराबाद के। जब 2:30 बजे रात को मैं यहाँ पे आया, सिलेंडर कोविड पेशेंट के लिए मेरे को इमरजेंसी में मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ असद साहब का। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम
कच्ची शॉप, हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क, न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कोविड-19 की वजह से मौजूदा संगीन हालात को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद की निगरानी में इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी ने एक अहम इक़दाम करते हुए वादी हुदा पहाड़ी शरीफ पर वाक़ जामिया दारुल हुदा के मुजव्विज़ा मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल की नौ तामीरशुदा इमारत में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड-19 के मरीज़ों की सहूलत के लिए ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का आगाज़ किया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया। इस तकरीब की सदारत अमीर हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान ने की, जबकि इस मौके पर सुपरिटेंडेंट उस्मानिया दवाखाना डॉक्टर बी नागेंदर, डॉक्टर अब्दुल खदीर सिद्दीकी, सदर डेर डॉक्टर तलहा फैयाज़ुद्दीन, सदर SIO और दीगर ने शिरकत की। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ. మేము థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాం, ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం అందరం కూడా ఎవరికి తోచినంత అంత ఈ సమాజంలో ఉన్న ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి బయటపడేయడానికి సర్వీస్ అందించడానికి ముందు మీరున్నారు. మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. ఇదే కాదు, లాస్ట్ టైం కూడా మేము జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసము ఒక ట్యాంక్ గురించి ల్యాండ్ అడిగినప్పుడు మీరు 1/2 ఎకర్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు మర్చిపోం మేము. బికాస్ ఆఫ్ దట్, అంటే ఆ ట్యాంక్ కట్టుకున్నాం, ఆ రిజర్వాయర్ కట్టుకున్నాం కాబట్టి నేను చాలా మందికి ఇక్కడ వాటర్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. సో దానికి కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. సో ఈరోజు 50 బెడెడ్ ఏదైతే ఆక్సిజన్తో మీరు పెట్టినారో బెడ్స్, మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. డాక్టర్స్ అందరు కూడా సోషల్ సర్వీస్ అందిస్తూ ఎక్కువ నెంబర్ ఇందులో మేము సర్వీస్ అందిస్తున్నామని డాక్టర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. డాక్టర్ గారు చాలా మీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాం, ఎందుకంటే అందరికీ చెప్పలేము. మీ హాస్పిటల్స్లో మీరు పనిచేస్తూ కూడా ఈ సోషల్ సర్వీస్ అందించడానికి మీ వంతు టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నందుకు నా నియోజకవర్గంలో ఇది ఉన్నందుకు నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल में रुकन असम्बली के मानिक राव ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीम के इस्तीफादा कुदिंगान में मंजूरा 164 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कोहिर सरपंच अतिया जावेद, साबिक सरपंच कलीम अहमद के अलावा MPTCs भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत की हिदायत पर आदिलाबाद में भी घर घर फीवर सर्वे किया जा रहा है। आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की निगरानी में हेल्थ और आंगनवाड़ी के अमले ने घर घर जाकर मकीनों की तिब्बी जांच की और किसी में बुखार, सर्दी, खांसी जैसी अलामात पाए जाने पर उन्हें हुकूमत की जानिब से दी जा रही अद्वियात की किट फराहम की, जिसमें दवाइयाँ और ज़रूरी अशिया मौजूद हैं ताकि वो दवाइयों का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने मकीनों को सेहत से मुतालिक अहम वो मुफीद मशवरे भी दिए। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने लोगों को कहा कि अगर किसी फ़र्द में कोविड की अलामतें पाई जाती हैं तो करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू होते हुए टेस्ट करवा लें और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా మరి ఇంటింటికి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఇందులో 3 టీంలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన పట్టణం మొత్తం మీద ఒక 100 టీంలు ఏర్పాటు చేసుకొని మరి ఆ టీంలో ఆశా వర్కర్, అంగన్వాడీ, అదేవిధంగా మెప్మా సిబ్బంది ఇంటింటికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఎవరికైనా జ్వరం కానీ, జబ్బు కానీ, జలుబు కానీ, ఇంకేదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కిట్ని ఒక 5 రోజుల కొరకి మనకు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ తగ్గనట్లయితే మళ్ళీ ఇంకొకసారి
స్టెరాయిడ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆ కిట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గకుంటే మళ్ళీ టెస్ట్ అనేది చేయించుకొని మరి వాళ్ళకు హోమ్ ఇంటి దగ్గరనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది। ईद उल फित्र के मौके पर मलबूसात के अलावा लोग खुशबू लगाने को तरजीह देते हैं क्योंकि खुशबू लगाना इस्लाम में सुन्नत है। ईद के मौके पर मिलने आने वाले रिश्तेदारों को शीर खुरमे के साथ अतर भी पेश किया जाता है। इस ज़िमन में शहर हैदराबाद में इतर की दुकानों में लोग मुख्तलिफ़ अक़साम के अतर ख़रीद रहे हैं। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा क़ादरी की ये ख़ास रिपोर्ट। हैदराबाद के मशहूर परफ्यूमर्स में भुजानी परफ्यूम्स हैदराबाद में काफ़ी मशहूर है। आइए हम मोहम्मद समी साहब से बात करते हैं परफ्यूम्स और अतर के बारे में। ये दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है इसके ताल्लुक़ से आपसे बात करते हैं और कितने अक़साम के अतर हैं और कौन कौन से अतर पाए जाते हैं, कम से कम कीमत क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या है। इसके सिलसिले में हम जो है मोहम्मद समी साहब से, समी भुजानी से बात करते हुए उनसे जो है इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। भाई अतर और परफ्यूम के अंदर फ़र्क क्या है? परफ्यूम और अतर में फ़र्क ये है साहब, अल्कोहल जिसमें आता वो होता परफ्यूम, जिसमें अल्कोहल नहीं आता वो होता अतर। इसलिए परफ्यूम अलग, अतर अलग होता है। और आजकल ऐसे भी कुछ परफ्यूम आ रहे हैं जो नॉन अल्कोहलिक हो रहे हैं। अच्छा, ये अतर जो है कितने यानी कम से कम कीमत वाला क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वाला क्या है? देखिए साहब, मार्केट में तो कम से कम आपको 100 रुपये 120 रुपये तोले वाला मिल जाता है, लेकिन अच्छे वाला अगर आप लेंगे तो 200 रुपये तोले से मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग प्राइस 200 रुपये होता और आपको महंगे तक भी मिल जाता है आपको 200, 400, 800, 1500, 1000, 1200, आपको ऐसी 10,000 के ऊपर भी मिल जाएंगे आपको रेंज। जैसा कि ऊद वगैरह है, नेचुरल ऊद आता वो महंगे वाला आता। अच्छा, ये खुशबू जो है कितने दिनों तक बरकरार रहती? अभी जो हम पहले अब जो हाल में जो परफ्यूम्स आ रहे हैं, ये परफ्यूम के अंदर ख़ास बात ये है कम से कम टाइम के लिए इसके अंदर खुशबू रहती। अब ये मौजूदा हालात में ये अतरों में कितने टाइम तक इसकी खुशबू बरकरार रहती? अब वैसा तो जो है कुछ अतर 6 घंटे रहता, कुछ 12 घंटे रहता, कुछ जो है आपको 24 घंटे भी रहता। लेकिन क्या है मालूम आपको, अब आजकल जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो पोल्यूशन के हिसाब से भी जो है थोड़ा बहुत सारा फ़र्क आ रहा आपको। पहले कपड़े धोने के बाद भी अतर आता था, पहले जो है चलता था वैसा, अब नहीं आ रहा। अब सब हर चीज़ जो है माहौल के हिसाब से आ रही है। अब ये गर्मा का मौसम चल रहा, गर्मा के मौसम के लिहाज से कौन सा इतर और सरमा के मौसम के लिहाज से कौन सा इतर? सब अब गर्मी के हिसाब से तो गर्मी जैसा आते ही बोलते, जैसा आप रूह अफ़ज़ा मंगाते हमदर्द का, वैसे ही जो है आपको खस लाओ बोलते। घर में बड़े लोग जो भी रहते हैं, अतर की दुकान से खस लाओ, गुलाब है, खस है, जासमीन है, मोगरा है, ऐसे ठंडे अतर चलते। वही सर्दी है, बारिश है, उसमें शमामातुल अंबर है, मुश्क अंबर है, मुश्क है, ऊद है, दहनल ऊद है, अगर ऊद है, उस टाइप के अतर चलते। और गर्मी में संदल भी ज़्यादा लगाते, संदल, गुलाब, खस, ये चीज़ ज़्यादा चलती। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि खुशबू लगाने की वजह से लोगों के अंदर एक किस्म की रूही ग़िज़ा आ जाती और उनके अंदर एक किस्म की ताज़गी आ जाती, उनके जहनी जो तनाव वगैरह है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता। तो आम तौर पे अब लोग जो है परफ्यूम से हट के अतरों को ख़रीदने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से अतर की मांग में इजाफा हो गया। मैं BBN न्यूज़ चैनल के लिए सैयद शाह नूरुल हुदा क़ादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ। फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ज़हीराबाद की जानिब से रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सदर अब्दुल नबी शुत्तारी ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी ट्रस्ट की जानिब से 50 गरीब ख़ानदानों में रमज़ान किट्स तकसीम किए गए। सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद ने कहा कि ट्रस्ट का अहम मकसद ही खिदमत खल्क़ है। कोरोना वायरस की वजह से गरीब आवाम काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अहले खैर हज़रात को सभी परेशान हाल आवाम की मदद करने की अपील की। इस मौके पर सैयद याहिया खाजिन, ट्रस्टी लतीफ़ पटेल, शाहरुख खान के अलावा दीगर मौजूद थे। मैं मोहम्मद खालिद अहमद, जनरल सेक्रेटरी FGA वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से गरीब मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान किट्स तकसीम किए गए हैं। मैं तमाम FGA के मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ, जो लोग भी इसमें ताउन कर रहे हैं, मैं उन सब अहले खैर हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और इस काम को आगे अंजाम देने के हम मंसूबे मुस्तक़बिल के और भी मंसूबे रखते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप ताउन करेंगे तो जल्द से जल्द हम इस काम को आगे ऐसे ही करते रहेंगे।
जल्द से जल्द बेवा ख़वातीन के माहाना वज़ाइफ की खिदमत को भी जारी करेंगे। फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हमने फैज़ान गौसे आज़म ट्रस्ट की जानिब से फ़ूड पैकेजेस गरीब मिस्किन बेवा में तकसीम किए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और ये जो भी हम खिदमत के काम को अंजाम दे रहे हैं, फैज़ान गौसे आज़म ट्रस्ट में जितने भी मेंबरान मौजूद हैं उन्हीं की इमदाद से हम आगे के काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। मैं तहे दिल से फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसमें ताउन करने के लिए, और भी ताउन करते रहिए। हम आगे भी बेहतर से बेहतर खिदमत के काम को अंजाम देते रहेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के भरोसा सेंटर ने अपने इदारे की 5वीं सालगिरह मनाई। ये तकरीब जूम और फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट की गई। इस प्रोग्राम की सदारत हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की, जबकि इस मौके पर एडिशनल सीपी क्राइम वो SIT और इंचार्ज भरोसा एंड शी टीम शिखा गोयल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विमेन सेफ्टी तेलंगाना पुलिस स्वाति लकड़ा के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इंस्टीट्यूशन की 5 years एनिवर्सरी అండ్ ఈ 5 years ఎంత షార్ట్ టైంలో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి పేరు, మంచి పేరు, గుడ్ నేమ్ ఒకటే స్టేట్లో కాదు ఎంటైర్ కంట్రీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగే కనపడుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ది ఆఫీసర్స్ అసోసియేటెడ్, అడిషనల్ DG విమెన్ సేఫ్టీ స్వాతి లక్డా, additional CP crime Shikha Goyal, joint CP crime Avinash Mohanty, additional DCP Sirisa, and all of you those who are connected virtually through the web cameras, Mamta Raghubir, and all of you sitting in front of me and those who are participating. ఈ క్రెడిట్ మీ అందరికీ పోతుంది. ఒక స్మాల్ టైంలో కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ ద్వారా ఒక విజన్, ఒక గోల్కి ఎట్లా అచీవ్ చేయాలి, ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది భరోసా సెంటర్. క్రైమ్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ గురించి ఎంత చెప్పాలి, ఇది తక్కువ. ఒక అర్లీ ఏజ్లో కొన్ని సినిమాస్కి ఇంపాక్ట్ చాలా పర్మనెంట్గా ఉంది. मुशायरों में तरन्नुम के वसीले से गैर मामूली शोहरत हासिल करने वाले आदिलाबाद के नामवर शायर गाजी बदरुद्दीन बदर का मुख्तसर सी अलालत के बाद आज इंतकाल हो गया। वो आलिम दीन मौलवी इस्लामुद्दीन फाजिल देवबंदी के घराने में पैदा हुए थे। अपनी खुशी मिजाजी व मिलनसारी की बिना पर हर तबके में अहमियत के हामिल तसव्वुर किए जाते थे। मरहूम के पंसबानदान में अहलिया के अलावा एक फ़र्जंद और 5 दुख्तरान शामिल हैं। नमाज जनाजा मस्जिद गुलजार बीकलगुड़ा में पढ़ाई गई, जबकि तदफीन मुस्तखर आदिलाबाद के ईदगाह मैदान से मुत्तसिल ख़बरस्तान में अमल में आई। इस मौके पर शुरा कराम, सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद मौजूद थी। मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशदी सदर सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के वालिद सैयद ज़फ़र अहमद रिटायर्ड RTC स्टेशन मैनेजर का मुख्तसर सी अलालत के बाद जुमेरात की शब इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा मैदान ईदगाह भक्तापुर में अदा की गई और तदफीन ईदगाह से मुत्तसिल ख़बरस्तान में अमल में आई। मरहूम के फ़र्जंद मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 5 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। सफ़ा बैतुल माल व तंजीम अइम्मा व मौज़िनीन के ज़िम्मेदारान ने अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में दर्ज हुए मजीद 5,892 नए कोरोना केस। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना रियासत में रात के कर्फ्यू में की गई 1 हफ्ते की तौसी। 15 मई की सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहने का हुकूमत ने किया ऐलान। तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला KCR की वजाहत। दरकार वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के मुतालिक PM से की फोन पर बात।
ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में घर घर फीवर सर्वे, 700 से जायद टीमों की तश्कील, मकीनों की तिब्बी जांच, मुफ्त अद्वियात की किट्स की तकसीम। जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद ने किया कोविड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का आगाज। वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने वादी हुदा में किया इस सेंटर का इफ्तिताह। हैदराबाद सिटी पुलिस के भरोसा सेंटर की 5वीं सालगिरह, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दीगर ओहदेदारों ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।